एक हफ्ते के स्ट्रगल और मेहनत के बाद फाइनली सुएज कनाल फिर से खुल गया है। जो एवर गिवन शिप वहाँ पे फंसी हुई थी वो फ्लोट करने लग गई है। सुएज कनाल का ब्लॉक होना एक ऐसा इवेंट रहा जिसने इस दुनिया की ना जाने कितनी कंट्रीज को अफेक्ट किया। आज भले ही सब ठीक हो गया हो, पर हमें एक बार पास में जाके ज़रूर देखना चाहिए कि गलती कहाँ पे हुई और कैसे एक सिंगल वाटर वे पर इस दुनिया की डिपेंडेंसी समय के साथ बढ़ती गई। तो चलते हैं उस दिन में जब ये इवेंट हुआ। 23 मार्च, टाइम था 7:40 AM। एवर गिवन नाम का एक शिप जिसका वेट ऑलमोस्ट 2,24,000 टन है एंड लेंथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट से डबल, नीदरलैंड के पोर्ट ऑफ रोटरडैम तक पहुंचने के लिए चाइना से निकलता है और गल्फ ऑफ सुएज में पहुंचने के बाद सुएज कनाल में एंटर करता है। और कनाल में कुछ 11 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की ही होती है, तभी 70 किलोमीटर पर आवर से भी तेज हवाओं के साथ सैंडस्टॉर्म कनाल को हिट करता है एंड ड्यू टू लो विजिबिलिटी शिप लॉस्ट इट्स नेविगेशन पाथ और फिर ये भारी भरकम शिप सुएज कनाल में फंस जाता है। आज शिप को फंसे हुए ऑलमोस्ट एक वीक हो गया है। कनाल के नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड कॉन्वॉय को बंद कर दिया गया है। अब आप पूछेंगे व्हाट इज द बिग डील? तो लेट मी टेल यू, तब से लेकर अब तक 369 से ज्यादा शिप्स दोनों एंड्स पर कनाल को क्रॉस करने के लिए वेट कर रही हैं। इसमें डजन्स ऑफ कंटेनर शिप्स, बल्क कैरियर्स, ऑयल टैंकर्स एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वेसल्स भी शामिल हैं। 27,000 क्यूबिक सैंड को 18 मीटर की डेप्थ तक कनाल के साइड से हटा दिया गया है। 14 से भी ज्यादा टफ बोट्स, पूरी सुएज कनाल अथॉरिटी शिप को हटाकर कनाल को क्लियर करने में लगी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में 3% तक गिरावट देख चुका था। ग्लोबल शिपमेंट लीडर मॉलर मेरेस के शेयर्स 9% से ज्यादा नीचे गिर गए हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फूड आइटम्स खराब होने से पहले अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का वेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स के साथ पूरी दुनिया की ट्रेडिंग एंड शिपिंग इंडस्ट्री स्ट्रेस में है और इस पूरे इवेंट पर अपनी आंखें गड़ाए हुए है। बट यहाँ पे एक सवाल उठता है कि व्हाट इज दिस सुएज कनाल, और शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सुएज कनाल ही क्यों, और ये कनाल पूरे वर्ल्ड के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram फॉर रेगुलर अपडेट्स। सुएज कनाल, जिसे लोकल भाषा में लोग कनत अल सुए भी कहते हैं, एक सी लेवल वाटर वे है जो नॉर्थ टू साउथ मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। 193 किलोमीटर लंबाई वाला ये कनाल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एशिया से अलग करता है। जहां इसके नॉर्थ में पोर्ट ऑफ सईद है, वहीं साउथ में सुएज। ये कनाल अपने शॉर्टेस्ट पाथ, जिसकी लेंथ 120 किलोमीटर है, को फॉलो नहीं करता है। बजाय इसके ये नॉर्थ से साउथ तक अलग अलग नेचुरल लेक्स को यूज करता है, लाइक लेक मांजला, लेक तिमशा, ऑल्सो सम बिटर लेक्स लाइक ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। कैनाल की एवरेज डेप्थ 24 मीटर है, जो कंटिन्यूसली लेक्स की डेप्थ के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। सुएज कनाल एक ओपन कट कैनाल है जिसमें कोई लॉक नहीं है और इसकी टोटल लेंथ में 8 मेजर बेंड्स हैं। इसके वेस्ट में नील रिवर का लो लाइंग डेल्टा है, वहीं ईस्ट में रग्ड एरिड सिनाई पेनिनसुला। तो अभी तक हमें ये पता है कि ये एक वाटर वे है जो शायद स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन में है, पर इसकी नीड क्या थी? सुएज कनाल कोई नेचुरल कनाल नहीं है, ये इंसानों ने बनाया है। बट आई एम आस्किंग इट अगेन कि इसकी जरूरत क्या पड़ गई? इसके आंसर को समझने के लिए हमें 19th सेंचुरी में जाना होगा। यूरोपियन पावर जैसे फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, इन सब में दूसरी कंट्रीज को कॉलोनाइज करने की होड़ लगी हुई थी। इंडिया, साउथ एशिया एंड साउथ अफ्रीकन कंट्रीज वर इंपॉर्टेंट कॉलोनीज फॉर ऑल ऑफ देम। ये सारी कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार थी, यूरोपियन कंट्रीज के लिए ही नहीं। उससे पहले भी मेसोपोटामिया से लेकर ग्रीक और सारी सिविलाइजेशंस के लिए इंडिया एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब था। बस सवाल ये था कि वहां तक जल्दी से जल्दी पहुंचा कैसे जाए। जियोग्राफिकली ब्रिटेन और इंडिया के बीच 4500 माइल्स की दूरी है, बट मिलिट्री को मोबिलाइज करने के लिए और ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए फास्ट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इस काम को करने के लिए 2 रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता हो सकता था कि हम बाई ग्राउंड ट्रैवल करके जाएं, बट दिस ऑप्शन इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल क्योंकि बहुत सारे एनिमीज की टेरिटरी रास्ते में पड़ती थी। और दूसरा रीजन ये भी था कि सेंट्रल एशिया का रफ टेरेन और क्लाइमेटिक कंडीशंस इसको अटरली डिफिकल्ट एंड इम्प्रैक्टिकल बनाते हैं। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वॉज वाटरवे। हजारों सालों से शिप्स ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट का एक रास्ता और कारगर तरीका रही हैं। इवन दिस इज द चीपेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड। बट यहाँ तक पहुंचने के लिए यूरोपियन शिप्स को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप को पार करके यहाँ तक पहुंचना पड़ता था, विच टेक्स मंथ। इसके अलावा हार्श क्लाइमेट और पायरेट अटैक्स का डर इस रूट को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाते थे। इन सारे वजहों की वजह से एक सेफ और शॉर्ट वाटरवे की नीड फील होने लगी और यहाँ से सुएज कैनाल की कहानी शुरू हुई।
एल्फ्रेड थेयर महन एक यूएस नेवल ऑफिसर, स्ट्रैटेजिस्ट एंड हिस्टोरियन एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री 1660 टू 1783। इस बुक में महन एक थ्योरी की बात करते हैं जिसके अकॉर्डिंग एक नेशन तभी स्ट्रांग हो सकता है जब उसके पास इनफ सी पावर हो अपने सी को किसी भी थ्रेट से बचाने के लिए। एंड ही ऑल्सो मेंशन्ड दैट इंडियन ओशन इज द की टू 7 ओशंस। हालांकि ये बुक पब्लिश हुई थी 1890 में, बट ये थ्योरी ड्राइव हुई थी आफ्टर लुकिंग एट सम स्ट्रॉन्ग एविडेंस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। अगर आप यूरोप को देखेंगे, स्पेशली इंग्लैंड एंड फ्रांस को, सो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दे वर स्प्रेडिंग लाइक अ वायरस फॉर कॉलोनाइजेशन। और जैसा कि महन की थ्योरी में मेंशन्ड है, वो अपनी कॉलोनीज के सी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे इकोनॉमिकली एंड फिजिकली। बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसके लिए उनको पूरा अफ्रीका क्रॉस करना पड़ता था। एंड दिस इशू वॉज बिग। दे वर वरीड, एक्चुअली वेरी वरीड। बट देन देयर कम्स दिस गाय विद अ वेरी लॉन्ग नेम, लुइस मॉरिस एडोल्फ लेनांड दे बेलेफोंट्स। एक छोटा नाम भी था इनका, लेनांड पाशा। पाशा इजिप्ट के एक इंजीनियर थे। पहले ये बिलीव था कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को डायरेक्टली कनेक्ट करना बिना किसी लॉक्स के इम्पॉसिबल है। बट देन लेनांड पाशा ने कुछ सर्वे किए और उन्होंने एक तरीका निकाला जिससे कैनाल पॉसिबल था विच कैन कनेक्ट रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी विदाउट एनी लॉक्स। एंड ब्रिटिश एंड फ्रेंच वर लाइक, वी लव यू पाशा। उसके बाद एक कंपनी बनाई गई इस कैनाल के कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए। इसका नाम था यूनिवर्सल सुएज शिप कैनाल कंपनी। और इस कंपनी को ना सिर्फ कैनाल का कंस्ट्रक्शन पूरा करने का काम मिला, बल्कि उनको ये कैनाल 99 ईयर्स तक लीज पे भी मिला। और इस कंपनी के ज़्यादातर शेयर्स ब्रिटिश और फ्रेंच के पास थे। ऑब्वियसली कैनाल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है 1859 में एंड 1869 में ये कैनाल खोला जाता है फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन। और तय होता है कि 1968 तक ये कैनाल इस कंपनी के पास रहेगा लीज पे। बट उसके पहले ही 1954 में इजिप्शियन नेशनलिस्ट को सुएज कैनाल को यूके और फ्रांस को लीज पर दिए जाने से प्रॉब्लम होने लगी। एंड द रीजन वाज कि 1936 ट्रीटी के अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने सुएज कैनाल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आर्मी काफ़ी बड़े नंबर पे उसके आसपास डिप्लॉय कर दी थी एंड इजिप्ट को इससे प्रॉब्लम थी। इसके चलते 1954 में इजिप्ट और ब्रिटेन के बीच में 7 ईयर ट्रीटी साइन की गई, जिसकी वजह से ब्रिटिश ट्रूप को सुएज कैनाल से आर्मी विदड्रॉ करनी पड़ गई। पर इजिप्शियन इतने में खुश नहीं थे। 1956 में, मतलब लीज पीरियड खत्म होने से पहले ही, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल नसीर सुएज कैनाल को नेशनलाइज करने की अनाउंसमेंट कर देते हैं। एंड इट रियली मेड ब्रिटेन एंड फ्रांस वेरी एंग्री, और इतना एंग्री कि उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर इजिप्ट के ऊपर अटैक करने का डिसाइड किया, विच लीड टू द फेमस इवेंट ऑफ सुएज क्राइसिस। बट इस हिस्ट्री के अलावा लेट मी टेल यू कि इस कैनाल की इंपॉर्टेंस में शुरुआत से लेकर अब तक क्या डिफरेंस आया है। कैनाल के शुरू होने के बाद पहले साल में सिर्फ 486 ट्रांजिट हुए, जिसमें सिर्फ 4.53 लाख टन सामान ले जाया गया। और आज जब इस कैनाल को बने 150 ईयर्स हो चुके हैं, हर साल कैनाल से 19,000 से ज़्यादा शिप्स गुजरते हैं, यानी 51 शिप्स डेली, जिसमें 1.2 बिलियन टन सामान पूरी दुनिया में ले जाया जाता है। आज दुनिया का 12% ट्रेड इस कैनाल के थ्रू होता है एंड रफली 1/8 ऑफ ऑल गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय सी क्रॉस दिस कैनाल, जिसकी कीमत लगभग $9.1 बिलियन के आसपास होती है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इजिप्ट, और इसीलिए इसे दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वाटरवेज में से एक माना जाता है। There are some interesting results, conclusions and questions that you can draw from here. सुएज कैनाल स्टार्टिंग में सिर्फ ऑयल सप्लाई के लिए यूज होता था। इवन जो शिपिंग कंटेनर्स में सामान रख के ट्रांसपोर्ट करने की प्रोसेस है, जिसे हम कंटेनराइजेशन कहते हैं, उसकी शुरुआत ही 1956 में हुई, जब न्यू जर्सी के पोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क में पहला कंटेनर शिप लोड हुआ, द सेम ईयर इन विच सुएज क्राइसिस हैड टेकन प्लेस। और आज हाल ये है कि कैनाल से निकलने वाले 50% शिप्स कंटेनर शिप्स होती हैं और सिर्फ 18% ऑयल को कैरी करती हैं। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि कंटेनराइजेशन ग्लोबल बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बट इट ऑल्सो शोज द रोल ऑफ चाइना एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड आई एम बैकिंग दिस स्टेटमेंट बाय अ फैक्ट कि चाइना में दुनिया के टॉप 10 में से 7 कंटेनर पोर्ट्स लोकेटेड हैं। एंड देयर इज ऑल्सो अ सेकंड कंक्लूजन कम क्वेश्चन कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लगातार शिप्स की लेंथ और साइज बढ़ाते जा रहे हैं, पर क्या हमारे वाटरवेज इसके लिए रेडी हैं? This ever-given ship was way too huge to handle such incidents. इस शिप की लेंथ आईफिल टावर की हाइट से 25% ज़्यादा है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ऑलमोस्ट डबल। और इस लंबी सी अटकी हुई शिप के आगे हैं चंद शब्दों के कुछ छोटे से सवाल कि क्या सिर्फ एक सुएज कैनाल इनफ है इस पूरी दुनिया के लिए, या अब हमें ऑल्टरनेट ऑप्शंस पे भी काम करना चालू कर देना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपका क्या थॉट है इस पूरे इवेंट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।